हॉस्पिटल की मैनेजमेंट मौजूद है। कंपनी ने चेन्नई स्थित मलार हॉस्पिटल में हिस्सा बेचने के लिए करार किया है। डील के एमजीएम हेल्थ केयर को करीब 128 करोड़ रुपए में मलार हॉस्पिटल बेचेगी। कंपनी की सब्सिडरी है मलार हॉस्पिटल। और बातचीत करने के लिए पूरी डील पर हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशुतोष रघुवंशी सर मौजूद भी हैं। आशुतोष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस डील के बारे में एक डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। 128 करोड़ रुपए की डील है, जिसमें कुछ कारोबार है और प्लस कुछ लैंड भी है पार्किंग स्पेस की, जो कि आपने ऑफलोड की है। ये क्या कंपनी की जो प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजीज थी उसी का हिस्सा है, और कैसे वर्कआउट हुआ गोइंग फॉरवर्ड? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, ये हमारी इस पुरानी स्ट्रैटेजी जो बनाई थी पोर्टफोलियो को रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि पूरे हमारे जो 28 हॉस्पिटल हैं उसमें कुछ अस्पताल ऐसे थे जो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो उनके अनेक कारण थे, खास तौर पे चेन्नई के दोनों एसेट हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि ये, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है, इनको हमें डाइवेस्ट करने का सोचना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में एक पहला हमने हॉस्पिटल आर्कोट रोड वाला डाइवेस्ट किया था पिछले साल जुलाई के महीने में, और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ये एसेट कोई दूसरे ग्रुप शायद बेहतर चला सकेंगे, जो जिनका लोकल वहां पर फोकस हो। तो आशुतोष सर, आपने एमजी इसमें एक डील एग्जीक्यूट की फोर्टिस मलार में, इससे पहले चेन्नई में वदापलानी फैसिलिटी में भी आपने जुलाई में कुछ हिस्सा डाइवर्स किया था। और भी कोई एसेट ऐसा, या नॉन कोर एसेट, या ऐसा एसेट जिसको आप ऑफलोड करने के लिए ईयर मार्क करके बैठे हो पहले से? नहीं, यही दो एसेट खास तौर पे थे हमारे। एक और दो हॉस्पिटल और भी हैं जिनमें हमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, पर वो एक तरीके से आप देखें तो वो हेल्दी ट्रेंड दिख रहा है उसमें पिछले कई क्वार्टर से। सो उनके लिए हमारे पास सब रिवाइवल प्लान है। एक तरीके से हम अपने एबिटा मार्जिन्स को करीब 20% से ज्यादा ले जाना चाहते हैं, जो करंटली अभी 18.3% है। और दूसरे कोई प्रोजेक्ट डाइवेस्ट करने की अभी कोई फिलहाल प्लान नहीं। तो रघुवंशी सर, जो आपने हॉस्पिटल्स के नाम मेंशन किए कि ये 2-3 हॉस्पिटल आप हैं जिनको आप जिनके ऊपर काम कर रहे हो, गोइंग फॉरवर्ड उनके सिचुएशंस को बेटर कर सकते हो, कौन कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं? 1, 2, इस डील के बाद जो रिसेंटली हुई है चेन्नई वाली डील और ये फोर्टिस मलार की डील, इसके बाद अब कंपनी बाकी किन एरियाज में फोकस करेगी, जो रकम उठाएगी उससे? हाँ, तो ये जो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो प्रोसीड्स है, वो कंपनी का एंडेवर रहेगा कि जो सरप्लस कैश हो वो शेयर होल्डर्स, फोर्टिस के शेयर होल्डर्स को एक बड़े ऑप्टिमल और एफिशिएंट तरीके में दिया जाए। ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी कंप्लायंस और एप्लीकेबल लॉ होंगे उनके अंतर्गत ये सब किया जाएगा। तो ये प्रोसीड्स एसेंशियली उसके लिए यूज की जाएंगी। बाकी का अगर देखा जाए तो हमारे पोर्टफोलियो में जो 3 हॉस्पिटल थोड़े अंडर परफॉर्मर हैं, उसमें एक जयपुर में स्थित है, एक वाशी न्यू बॉम्बे में स्थित है, और एक फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली ओखला में स्थित है। ये तीनों हॉस्पिटल की हम लगातार, क्योंकि बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं, इसलिए धीरे धीरे इनमें बहुत प्रोग्रेस देखी जा रही है। और ये पिछले 4-5 क्वार्टर से एक तरीके से देखें तो पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो इनका हमारा जो एफर्ट है इनको बेहतर मार्जिन की तरफ ले जाने का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो रघुवंशी सर, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपने बात मेंशन किया कि गोइंग फॉरवर्ड एक स्पेशल डिविडेंड इधर फोर्टिस शेयर होल्डर्स को, या एक सब्सटेंशियल बायबैक, जिस तरह से आप रिवॉर्ड कर सकते हो शेयर होल्डर्स को। इस बारे में अभी कोई डिसीजन हमारे बोर्ड ने नहीं लिया है, बट डेफिनेटली जो कोई भी मोस्ट एफिशिएंट वो होगा, ये एसेंशियली ये फोर्टिस मलार के शेयर होल्डर्स के लिए और फोर्टिस के शेयर होल्डर्स के लिए जो भी सबसे ऑप्टिमल रास्ता होगा वो चुना जाएगा।
अब जब एक तरीके से जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा जनवरी के एंड में, सब शेयर होल्डर अप्रूवल वगैरह आने के बाद जी। उस वक्त ये डिसीजन किया जाए। रघुवंशी सर, एक और चीज़, फोर्टिस मलार और चेन्नई की प्रॉपर्टीज़ के जाने के बाद जो कंपनी की बैलेंस शीट थी वो कितनी इजी होगी? क्या कुछ मार्जिन डाइल्यूशन वहाँ हो रहा था बिकॉज ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस ऑफ फोर्टिस मलार? और दूसरा, क्या कोई डेट का बड़ा बर्डन था उसके ऊपर? क्या वहाँ पे कुछ बैलेंस शीट को रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं, जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, हमारी बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। ओवरऑल डेट फोर्टिस लेवल पर सिर्फ 393 करोड़ लेवल पे है, जो कि बहुत ही एक हेल्दी रेशो है। एबिटा टू डेट रेशो देखें तो वो 0.29 के करीब बनता है। तो इसलिए डेट की हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, और अभी बहुत संभावना है कि हम काफी लेवरेज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उस तरीके से कोई भी कठिनाई नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई थी हॉस्पिटल स्पेस की विजा वी Q1 के सामने। करीब 12-15% के आसपास की डबल डिजिट में ग्रोथ वहाँ देखने को मिली थी। अब सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं सर, तो यहाँ अभी सिचुएशन कैसी है? वन, फॉर हॉस्पिटल स्पेस की। सेकेंड, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड ARPOB, क्या वहाँ पर भी कुछ अपटिक्स या इन लाइन ही रखेंगे हम उसे Q2 के तर्ज पे? अगर आप देखें तो पिछले कई क्वार्टर से आरपॉप में जो है लगातार प्रोग्रेस होती आई है, और ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है, तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। शायद उसका जो क्वांटम है वो थोड़ा म्यूट हो जाए अगले कुछ क्वार्टर्स में, पर डेफिनेटली उसमें प्रोग्रेस देखी जाएगी। तो जहां तक हमारी ऑक्यूपेंसी का सवाल है, वो भी अभी अच्छा चल रहा है, और जो ट्रेंड हमने दूसरे क्वार्टर में देखा, वो ट्रेंड हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी बरकरार रहेगा। आशुतोष सर, जो कंपनी की पुरानी मेंशन्ड गाइडेंस थी वो थी करीब करीब 20% के आसपास की एक ग्रोथ की। सो यही गाइडेंस को हम मान के चलें कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस को आप स्टिक करोगे, या इसको थोड़ा हम अपवर्ड साइड जाते हुए देखेंगे कंसीडरिंग जो नए चेंजेस कंपनी के अंदर हुए हैं? बिल्कुल, गाइडेंस बिल्कुल बरकरार है। ये साल का क्लोजर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रन रेट के लेवल पे 20% हमारा एबिटा मार्जिन हो जाएगा, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एक और सवाल सर, आपने लास्ट कॉल में कहीं मेंशन किया था कि मोहाली और शालीमार बाग के अंदर आप फर्दर एक्सपेंशन करने वाले हो या करने का विचार कर रहे हो, तो क्या वहाँ पे एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह एक्सपेंशन रहेगा वहाँ पे? तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की हमारी बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं। कई जगहों पे हम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे अभी प्रोजेक्ट का काम है। कुछ जगहों पे बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सभी ब्राउनफील्ड है, मतलब एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का एक्सपेंशन है। इसमें नोएडा, शालीमार बाग, मोहाली, लुधियाना, अमृतसर, फरीदाबाद और कोलकाता का आनंदपुर भी सब शामिल हैं। तो ये सभी कुछ मिला के, और जो 300 बेड का हमने एक मेडियोर हॉस्पिटल एक्वायर किया था, ये सब मिला के करीब 1800 बेड हम अगले 3 साल में कमीशन कर देंगे। इसमें से करीब अबाउट 250 बेड्स अगले 4 महीने के अंदर कमीशन हम कर देंगे। सर, एक और चीज़ इसी में ही मैं फर्दर फॉलोअप में पूछना चाहूँगा, तो ये जो आप ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हो, ये मतलब एट पार आने में इनको कितना टाइम लगेगा? वन, और टू, क्या ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन जो होगा वो इंटरनल अक्रूवल से होगा? क्योंकि पोस्ट डील यू हैव कैश एज वेल, तो क्या इसका भी इस्तेमाल वहाँ पर हो सकता है? ये सभी जो है एक्सपेंशन ब्राउनफील्ड, ये इंटरनल अक्रूवल्स और थोड़ा डेट भी होगा, उसका मिक्स से किया जाएगा। ये सभी का एब्जॉर्प्शन काफी जल्दी होगा, क्योंकि ये सभी हॉस्पिटल जहां हम एक्सपेंशन कर रहे हैं करीब 70% ऑक्यूपेंसी लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली चलते हैं। तो वहां पे ऑक्यूपेंसी लेवल जल्दी से बढ़ जाएगा, ये, और ये कैपेसिटी अब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसा मार्केट वहां पे है।
तो सिर्फ जो हमारा मानेसर का जो नया हॉस्पिटल है वो एक तरीके से ग्रीन फील्ड रहेगा, तो उसमें करीब 1 से 1.5 साल लग सकता है रैंप अप होने में, पर बाकी सभी हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्प्शन काफी जल्दी होगा। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमने 70 बेड शालीमार बाग में ऐड किए थे, जो कि विद इन अबाउट 2 वीक्स उनकी ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70-80% तक पहुंच गई। तो ये सभी क्योंकि ब्राउन फील्ड हैं, इसलिए इनमें रैंप अप काफी जल्दी होने की उम्मीद है। तो रघुवंशी सर, इसमें जो एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंपनी पूरी तरह से इंटरनल एंड डेट, आप इसी को कह रहे हो वन, और दूसरा कितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एस्टिमेट आप लगाकर चल रहे थे? सेकंड, कोई स्पेशलिटी पार्ट भी इसके अंदर ऐड होने वाला है कि आपके हॉस्पिटल लाइंस के अंदर कोई नया स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जी हाँ, सो यस, आपका समझना सही है। डेट और इंटरनल एक्रूवल्स के बेसिस पे ये किया जाएगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, पर बेड इसके लिए करीब 1 करोड़ का एक्सपेंस आएगा, और ये सब जो एक्सपेंस है ये ग्रीन फील्ड की तुलना में काफी हेल्दी है, क्योंकि ग्रीन फील्ड में यही एक्सपेंस करीब 2 करोड़ तक हो सकता है। तो ये एक तरीके से अच्छा है। और दूसरी चीज जो आपने पूछी नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज वगैरह के लिए, उसमें हमारा कैंसर के ऊपर बहुत खास तौर पे एम्फेसिस है, और न्यूरो साइंसेस के ऊपर भी एम्फेसिस है। उसी श्रृंखला में हम लोग एडवांस MR लिनैक का एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि अभी शुरू हो जाएगा, और गामा नाइफ एटसेट्रा हमारे 2 फ्लैगशिप हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे। तो ये नए मोडालिटी के ऊपर हमारा फोकस है। कैंसर जो पहले हमारा करीब 7 से 8% था, वो अभी हमारे कंट्रीब्यूशन लेवल पे करीब 14% के करीब पहुंच गया है। वो कैंसर से हमारा ऑलमोस्ट 14% रेवेन्यू आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल में हमें पूरी डील, कंपनी की विस्तार योजनाएं ठीक से समझाने के लिए, बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।